नमो बुद्धाय। सर्वप्रथम उन तथागत भगवान बुद्ध जी को मेरा नमस्कार हो। मेरे गुरुदेव के चरणों में मेरा सादर नमन हो। आज हम आप लोगों को वैशाख पूर्णिमा आने वाली है। वैशाख पूर्णिमा के शुभ अवसर पर ही हमने सोचा है कि आज आप लोगों को भगवान बुद्ध जी से रिलेटेड ही समथिंग कुछ बताएंगे। आज का यह जो प्रवचन होगा, ये प्रवचन से आपके दिल में भगवान बुद्ध जी के प्रति श्रद्धा जागेगी और भगवान बुद्ध जी के प्रति बहुत भक्ति जागेगा, बहुत खुशी जागेगी। यह प्रवचन ऐसा होने वाला है। जैसा कि अभी हम लोग जानते हैं कि वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध का जन्म, भगवान बुद्ध बने एवं परिनिर्वाण पाए थे। अभी इस पूरे दुनिया में वैशाख पूर्णिमा को लोग बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं ना, बहुत धूमधाम से मनाते हैं। श्रीलंका में भी, थाईलैंड में भी, अभी इंडिया में भी धीरे धीरे शुरू हुआ है और भी काफ़ी सारे देशों में बहुत धूमधाम से मनाते हैं। बहुत मेहनत भी लोग करते हैं, अलग अलग प्रकार से आमिष पूजा करते हैं, प्रतिपत्ति पूजा करते हैं। प्रतिपत्ति तो लोग शायद कम ही करते हैं, आमिष पूजा बहुत करते हैं। बहुत श्रद्धा दिखाते हैं, है ना। पर क्या वो सभी लोग भगवान बुद्ध जी के सत्य गुणों को जानते हैं? भगवान बुद्ध जी कौन थे? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, अरे चलो वो लोग करा तो हम लोग भी करते हैं। पर क्या जो सही रूप से जान करके भगवान बुद्ध जी कौन है, कैसा थे, केवल भगवान का दिन से थोड़ी हो जाता है ना। कैसे थे, उनका स्वभाव कैसा था, उनका जीवन शैली कैसी थी, तो ये सब के बारे में जान करके अगर वैशाख पूर्णिमा मनाते हैं तो वो महाफलदायी होता है। अगर उनके सत्य स्वभाव को समझ करके। क्या आप लोग बोध गया कभी आए हैं? बोध गया का दर्शन किए हैं, जहाँ पर भगवान बुद्ध जी बुद्ध बने थे? वह भूमि साधारण नहीं है, तीनों लोकों में सबसे अग्र भूमि है, तीनों लोकों में सबसे उत्तम भूमि है। तो उसी बोध गया धरती पर जब सिद्धार्थ बोधिसत्व मुक्ति खोजते हुए 6 साल तक कठिन दुख तपस्या करने के पश्चात जब नदी के किनारे बोधि वृक्ष की छाया में बैठे थे ना, अभी तो बोध गया आते होंगे तो देखते होंगे बड़ा सा मंदिर है, बहुत सारे लोग आते हैं, अलग अलग देश के लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, भक्ति दिखाते हैं। पर उस दिन कोई नहीं था, कोई नहीं था। एकमात्र बोधि वृक्ष था। भगवान बुद्ध जी वहाँ पर घास बिठा करके बैठ जाते हैं, ऐसा संकल्प लेकर के कि मेरा सारा खून भी सूख जाए, मेरे शरीर से प्राण भी निकल जाए, फिर भी मैं उठूंगा नहीं, ऐसा संकल्प लेकर के। वो अच्छा मजबूत संकल्प था, इसीलिए उसको, उस आसन को वज्रासन कहते हैं। परंतु जैसे ही वह बैठते हैं जिस संकल्प के साथ, इस दुनिया में एक ऐसा प्राणी है, वह मन का भ्रम नहीं है। कोई कोई कहते हैं कि अरे वो केवल मन का शत्रु है। नहीं, एक वास्तव में है पापी मार, जो नहीं चाहता है कि कोई इंसान भवसागर से निकल जाए, कोई इंसान जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाए, वह नहीं चाहता। वह देखा कि सिद्धार्थ का जो संकल्प है वह बड़ा ही दृढ़ है। उस संकल्प को तोड़ने के लिए उस दिन वह ऐसी सेना लेकर आया था जैसी सेना आज तक कोई युद्ध में नहीं आया होगा। आज तक कोई युद्ध में नहीं, हजारों लाखों सेना नहीं, करोड़ों सेना नहीं, अनगिनत सेना, अनगिनत सेना। और उसी सेना में वो लोग ऐसे अस्त्र शस्त्र लाए थे जो न शायद जो कोई युद्ध में नहीं लाया होगा आज तक इस पूरे इतिहास में।
इतना भयंकर अस्त्र शस्त्रों के साथ उस युद्ध में जो राक्षस यक्ष आदि जो होते हुए आए थे लेकर के पापी मार जो लाया था, उन लोगों का हुंकार गर्जना ऐसी थी, अगर कोई साधारण इंसान सुन लेगा तो उसका दिल फट करके वो तुरंत मर जाएगा। ऐसा साउंड क्रिएट हो रहा था उस दिन। परंतु भगवान बुद्ध जी अकेले, बुद्ध बनने से पहले जब वो सेना आई थी उससे पहले देवताओं, ब्रह्म, दिव्यनाग आदि चारों तरफ से बैठे हुए थे कि ये मुनि जी अब बुद्ध बनेंगे, अब बुद्ध बनेंगे, यह चाह से। किंतु जब उसकी सेना आती है उस पापी मार से कितने भयभीत होते हैं देवताओं भी, ब्रह्मा भी, मानव तो दूर की बात है, कितने भयभीत होते हैं कि उसकी सेना और वो आते के साथ ही सब पलायन कर गया। सारे देवताओं अपने अपने दिव्य लोक में, सारे ब्रह्म अपने अपने ब्रह्म लोक में जाकर छिप गया, दिव्य नाग अपने अपने नाग भवन में जाकर छिप गया, कोई सामने नहीं टिक पाया। कैसा पावर होगा उसका, क्योंकि वो सबका मालिक है, सबका मालिक है। उसको चाहे तो ऐसे किसी भी देवता हो या ब्रह्म हो या मानव हो उसको वश में कर सकता है। देखिए उसका पापी मार का कैसा पावर है। एक बार वो कौन है, एक बार भगवान बुद्ध जी भिक्षुओं को धर्म देशना दे रहे थे, धर्म के ज्ञान बता रहे थे, मुक्ति के बारे में बता रहे थे। तब पापी मार सोचता है कि अरे ये भिक्षु लोग बड़े ही एकाग्र चित्त से धर्म सुन रहा है, ऐसा है तो इन भिक्षुओं का ज्ञान का आँख को बंद करना चाहिए। ज्ञान का जो नेत्र है जिससे ज्ञान समझ जाएगा, बोध कर लेगा, उसमें बाधा डालनी चाहिए। ऐसा सोच करके, ये सूत्र पिटक में होता है एक सूत्र में, वो एक किसका रूप, किसान का, एक किसान का रूप धारण कर लेता है, कंधे पर एक हल रख लेता है, पूरा शरीर गंदा रहता है, लगता है कि खेत में काम करके आया, पैर में कीचड़ लगी होती है और पूरा सर पर मुरेठा बांध करके किसान का रूप धारण करके जहाँ पर भगवान प्रवचन दे रहे थे ना वहाँ पर आता है। आकर के कहता है, अभी बीच में बाधा डालने के लिए आता है कि धर्म चर्चा में बाधा हो जाए। आय कहता है कि हे श्रमण, क्या आपने हमारे बैलों को देखा है कि हमारा बैल थोड़ा भाग गया। भगवान बुद्ध जी देखते के साथ पहचान लिए कौन है ये तो पापी मार है, इन लोगों का धर्म जो सुन रहा है उसमें बाधा डालने के लिए आया है। भगवान मुझे कहते हैं, पापी मार, तुझे कब से बैलों की चिंता होने लगी, तू कब से बैलों को रखने लगा। तो वो सोचता है कि इतना जल्दी हमको कैसे पहचान सकते हैं। भगवान बुद्ध ऐसा मत सोचो कि मैं तुझे नहीं पहचान रहा हूँ, मैं जानता हूँ तुम ही पापी मार हो। आ गए हो ना बाधा डालने के लिए धर्म की चर्चा में, धर्म की बात में। सोचिए मतलब भगवान बुद्ध साक्षात होते समय में भी वो ऐसा कर सकता था, तो अभी की दुनिया में कहना है क्या। इसलिए इतना आसान नहीं है धर्म के मार्ग पर आगे जाने के लिए, इतना आसान नहीं है। तो फिर वो गुस्से होकर के भगवान बुद्ध से कहता है कि हे श्रमण, ऐसा मत सोचो, तुम जो बता रहे हो ना आँख, तुम्हारे पास जो आँख है, इन सबके पास जो आँख है वो आँख मेरा है। आँख से जो भी रूप देखते हो वह रूप मेरा है, कान, नाक, जीभ, शरीर, मन वो सब मेरा है। और जो लोग भी यह सोचता है कि आँख मैं हूँ, यह मेरा आँख है, यह मेरा कान है, ऐसा जो इंसान सोचता है वह सब मेरे कंट्रोल में है। कौन कह रहा है वो वहाँ पे मर, सोचिए उसका पावर कैसा। अर्थात इस दुनिया में जितने भी प्राणी, चाहे मनुष्य हो, देवता हो या ब्रह्म हो, जो भी ऐसा सोचता है कि यह मेरा आँख है, मेरा कान, यह मेरा शरीर, ममत्व जो है वह सारे लोग उसके वश में हैं। पर भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि ये पापी मार, पर जो कोई ऐसा ज्ञान से मनन करता है कि आँख मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरे वश में नहीं, यह कान, यह नाक, यह जीभ, यह शरीर, आँख से दिखाई देने वाला रूप, शब्द मैं नहीं, मेरा नहीं, जो कोई ऐसा मनन करता है वो तेरे वश में नहीं है। भगवान मुझे कहते हैं मैं तेरे वश में नहीं हूँ। फिर वो चला जाता है। सोचिए
इससा ऐसा है तो इस पूरे दुनिया में जब तक कोई अरहंत नहीं होता तब तक वह उसी के वश में है, कंट्रोल में है, कंट्रोल में है। उसी दिन जब भगवान बुद्ध जी बुद्ध बन रहे थे तो सारे देव ब्रह्म क्यों भाग गए? रीज़न क्या है? क्योंकि उन लोगों को पता है कि ये पापी मार चाहेगा तो हम सबको अपना कंट्रोल में कर लेगा, अपना वश में करके भगवान बुद्ध के विरुद्ध युद्ध करने पर मजबूर कर देगा। उन सारे देव ब्रह्म को पता है, इसीलिए वो सब लोग भाग गए। नहीं तो भगवान बुद्ध के विरुद्ध युद्ध करना पड़ेगा उन लोगों को, कितना बड़ा धर्म संकट। इसलिए सब चले जाते हैं, सब भाग जाते हैं। वो भय सबको बना था, परंतु भगवान बुद्ध अकेले इस जन्म जन्म संसार की, एक जन्म नहीं असंख्य 4 एवं 1 लाख कल्प, एक कल्प नहीं असंख्य 4 कल्प। असंख्य मतलब जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है, वैसा असंख्य 4 कल्प एवं 1 लाख कल्प। कितना लंबा आयु है। आप लोग पहले प्रवचन में सुने ही होंगे कि एक कल्प कितनी लंबी होती है। उतना लंबा समय में उन्होंने जो बुद्ध बनने के लिए जो मेहनत किया था, 10 पारमिताओं को पूर्ण किया था, दान, शील, वैराग्य, निक्खम, सत्य, अधिष्ठान, उपेक्षा, मैत्री आदि जो 10 पारमिताएं हैं, पहले आप लोग सुने ही होंगे, उसको पूरा किया था। उसी पुण्य के बल से वह अकेले उसी दिन बहुत भयानक युद्ध हुआ था। वह पापी मार्ग को जितना कर सकता था कोशिश, सब तरफ से अपनी सारी शक्ति लगा दी उस दिन। उतनी शक्ति नहीं, सामान्य देवताओं के लिए भी थोड़ा सा ऐसे करना तुरंत हार जाएगा, पर उसने सारी शक्ति लगा दी थी। भगवान बुद्ध को जीत नहीं पाया था। भगवान बुद्ध जन्म जन्म के पुण्य के बल से बुद्ध बन गए थे। बोध गया कि धरती पर, वह बोध गया धरती अति पावन है, अति उत्तम है। अभी तो धरती मतलब अभी तो इन्वायरमेंट में थोड़ा सा गंदगी फैला दिए हैं लोग, पर भूमि उत्तम है, भूमि पवित्र है। इस पूरे तीनों लोकों में सबसे उत्तम भूमि है। कम से कम अपने जीवन में एक बार जरूर दर्शन करने की इच्छा रखनी चाहिए, ऐसा भूमि है। तो भगवान जी बुद्ध बनने के पश्चात ही 45 वर्षों तक पूरे देव मानव के लिए ज्ञान बता दिए, मुक्ति बांट दिए। वो भगवान बुद्ध जी का एक बड़ा ही अद्भुत गुण है, विद्याचरण संपन्न। आप लोग सुने होंगे, उनका जीवन में बहुत सारी विद्याएं हैं। विद्याएं मतलब क्या, टेक्नोलॉजी वाला नहीं, उनके पास विद्या है। एक विद्या, बहुत सारी विद्या, एक विद्या हम बताएंगे, इंद्रिय परोपर्यथ एक विद्या है। उसी विद्या में क्या होता है, भगवान बुद्ध जी किसी भी इंसान का जो क्षमता है ना, उसको ऐसे देख सकते हैं। मतलब कि भगवान बुद्ध के सामने कोई आता है तो उसी विद्या से देखेंगे ना, तो उसी इंसान का एक जन्म नहीं अनंत जन्म में दिख जाता है। वो उसका पूरा पास्ट ही दिख जाता है, पूरा अनंत पास्ट। उस हजारों कल्प के पहले या हजारों जन्म के पहले वो इंसान ने ऐसा समय पर ऐसा पुण्य किया था, वह सब दिख जाता है। इसका भगवान बुद्ध जी उसी के अनुसार फिर तुरंत ज्ञान बताते हैं, वह तुरंत मुक्त हो जाता है। वह विद्या ना ही कोई अरहंत में है, ना ही कोई देवताओं में है, ना ही कोई ब्रह्म में है, ना ही कोई मानव में ही है। केवल और केवल भगवान बुद्ध में वो विद्या है, इंद्रिय परोपर्यथ ज्ञान। भगवान बुद्ध के समय एक बार देखिए कैसा है, एक छोटा सा बंते जी थे, चीवर पहने थे, नाम था उनका चुल्लपंथक, शायद आप लोग सुने होंगे। वह बंते जी का एक बड़ा भैया था, वो भी चीवर पहन चुके थे। वो बड़ा भैया अरहंत थे। बड़ा भैया एक दिन अपने छोटे भाई बंते जी को एक छोटी सी गाथा याद करने के लिए देते हैं। पदुमं यथा कोकनदं सुगंधं पातुषय पुल्लमवित गंधं अंगिरसं पस्स विरोचमानं तपंत मादिच मिवंत लिखी। एक छोटी सी गाथा देखिए याद करने के लिए कहते हैं। पर देखिए उनकी स्मरण शक्ति, वह 4 महीना लग गया पर एक छोटी सी गाथा याद नहीं कर पाए वो। भैया उसका बोला, अरे तुझे एक गाथा नहीं याद हो रहा है, तुम कैसे इस धर्म के मार्ग पर आगे जाओगे, कैसे जाओगे?
जाओ, घर जाके दान पुण्य करते हुए रहना। अब वो छोटा बंटी रोने लगे, अरे हमारे भैया ने कहा है, पर मैं कैसे यह उत्तम चीवर को मैं कैसे त्याग दूं? वैरागियों का इस वस्त्र को मैं कैसे त्याग दूं? अरहंतों का वस्त्र को मैं कैसे त्याग दूं? मुनि लोगों का वस्त्र को मैं कैसे त्याग दूं? मेरे आंखों के सामने जो दिख रहा है, जो मुनि लोग अरहंत हो रहे हैं, वो मुनि लोगों का वस्त्र मैं कैसे त्याग करके वह तुच्छ सा वस्त्र, जिस वस्त्र के कारण काफ़ी सारे गंदगी पैदा होते हैं, वो गृहस्थ का वस्त्र मैं कैसे धारण करूं? ऐसा वह बहुत दुखी होते हैं, रोते रहते हैं गेट के पास बैठ करके। मन नहीं जाने का पर प्रेशर है। अचानक से दिखता है उनको, उनके सर पर किसी ने हाथ रखा। एकदम पूरा शरीर ठंडा हो गया, एकदम मजा आ गया जैसा अंदर से ऐसा लगा। सर घुमा करके देखता है, कौन है? हमारे शास्ता तथागत भगवान बुद्ध जी हैं। उसके सर पर हाथ रखे, बड़ा ही आनंद आया, सारा दुख दूर हो गया उसका। भगवान बुद्ध पूछते हैं, क्यों रो रहे हो? कहता है, भगवान मेरे भैया ने मुझे जाने को कहा घर, मुझे जाने की इच्छा नहीं है, ये वस्त्र को त्यागने की इच्छा नहीं है। कोई बात नहीं, तुम मेरे लिए चीवर पहने हो ना, आओ मैं जैसा बताता हूँ वैसा करो। अभी देखिए, उसके भैया भी अरहंत बनते जी थे। अरहंत होने के बावजूद भी इस छोटे से बंते जी की अंदर की जो क्षमता नहीं पहचान पाए। जब कोई अरहंत बंते जी को भी उस व्यक्ति का क्षमता नहीं पहचान सकता है, तो अभी की दुनिया में कहना है क्या है लोगों के बारे में। नहीं तो कोई को कहता है ना कि आओ मेरे पास, मैं कम्मट ठान दूंगा, मैं बताऊंगा, तुम प्रैक्टिस करो तुरंत अरहंत हो जाओगे, ऐसा कहता है ना। ऐसा नहीं है, वो क्षमता केवल भगवान बुद्ध को ही है, किसी और के पास नहीं। फिर भगवान भी जिसको बुलाते हैं, धूप में बिठा देते हैं, एक सफ़ेद वस्त्र उसके हाथों में दे देते हैं, कहते हैं कि हे भिक्षु, यह वस्त्र को लेकर तुम ऐसे मनन करते रहो। रजो हर्णम, इसका अर्थ होता है, रजो हर्णम मतलब सफ़ेद वस्त्र है, बिठाएं धूप में, और कह रहे रजो हर्णम मतलब कि इसका गंदगी साफ हो जाए, इसका गंदगी साफ हो जाए। वह छोटे से बंती जी अभी धूप में बैठे हुए हैं, कपड़ा लेके ऐसे ऐसे रगड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे करके कह रहे हैं रजो हर्णम। लेकिन धूप में पसीना बह रहा है, वाइट कपड़ा धीरे धीरे क्या होने लगा? गंदा होने लगा। बोल क्या रहे हैं? साफ हो जाए। उनका मन धीरे धीरे एकाग्र होते गया। उसी वस्त्र से उनको सत्य समझ में आने लगा, जीवन का सत्य कितना नश्वर है, कितना अनित्य है। ऐसे ही समझ में आने लगा कि मनुष्य का जीवन भी वैसे ही अभी कितना साफ था, ये कपड़ा धीरे धीरे गंदा हो गया। वैसे ही मनुष्य भी जन्म लेता है, धीरे धीरे जवान होता है, बूढ़ा हो जाता है, मर जाता है। अनित्य, नश्वरता, इम्परमानेंट समझ में आने लगा। भगवान बुद्ध देखिए, उसका मन एकाग्र हो गया। केवल एक ही गाथा बोलते हैं भगवान बुद्ध अपने कुटिया से ही, वह सुन के अरहंत हो गए वो तुरंत। वही भिक्षु जिसको कल तक एक गाथा याद नहीं हो रही थी, आज अरहंत हो गए। अगले दिन प्रवचन देते हैं, एकदम गंगा बहना जैसा। तो देखिए, उनकी क्षमता को कौन देख पाया? केवल और केवल भगवान बुद्ध जी। वो है उनका इंद्रिय परोपर्यत ज्ञान, जो किसी और में नहीं है, किसी देवता ना ब्रह्म में। यहाँ तक कि आप लोग सुने होंगे सारिपुत्र भंते जी के बारे में, प्रज्ञा में सबसे अग्रेश्वर, भगवान बुद्ध का प्रथम शिष्य। सोचिए, वो सारिपुत्र भंते जी के पास एक लड़का चीवर पहनता, बड़ा ही सुंदर लड़का होता है, जवान लड़का होता, चीवर पहनता। चीवर पहनने के पश्चात सारिपुत्र भंते जी वह छोटे से वो भंते जी को अशुभ ध्यान के बारे में बताते हैं अच्छे से, क्योंकि भगवान बुद्ध के समय मोस्ट ऑफ द भंते लोगों को अशुभ ध्यान ही बताया जाता था, शरीर का गंदगी के बारे में, अपवित्रता को ध्यान लगाने के बारे में। वो भंते जी 3 महीना तक अखंड अच्छे से ध्यान किए, कोई उन्नति नहीं मिला। फिर से वो सारिपुत्र भंते जी के पास आया, दूसरी बार भी भंती ने और अच्छे से बताया, दूसरी बार भी कोशिश की, कुछ नहीं फल मिला। तीसरी बार भी आया, तीसरी बार भी बताई, कोई फल नहीं मिला। सोचिए, सारिपुत्र भंते जी से भी प्रज्ञा में अग्रेश्वर,
फिर सारिपुत्र बंती सोचते हैं, अरे शायद यह इंसान केवल और केवल बुद्धों को ही समझ में आने वाला, बुद्धों से ही सुधरने वाला शायद ये है। सारिपुत्र बंती जी भगवान बुद्ध के पास ले गए। भगवान देखिए, यह बड़ा ही श्रद्धावान है, पर इतना मेहनत भी कर रहा है, सेवा भी कर रहा है, शीलों का पालन भी कर रहा है, पर इसको उन्नति नहीं मिल पा रही है। भगवान देखिए ना थोड़ा सा। भगवान बुद्ध जी उसको बुद्ध नेत्र से देखते हैं, इंद्रियों पर उपर्युक्त ज्ञान से देखते हैं। भगवान बुद्ध उसका पूरा संसार ही देख लेते हैं, पास्ट लाइफ, अनंत जन्म देखते हैं। वह 500 जन्मों में लगातार सुनार रहा था। भगवान बुद्ध समझ गए इसको कैसे मुंड मुक्ति दिलाना है। भगवान बुद्ध जी उसको क्या करते हैं कि बुलाते हैं, सारिपुत्र बंती को चला बोलते हैं शाम को आना। भगवान बुद्ध जी उसको एक बड़ा सा कमल का पुष्प अपने रिद्धि बल से निर्माण करके देते हैं, और भगवान बुद्ध जी कहते हैं इस बालू का ढेर पर वह डाल दो कमल का फूल, और ध्यान से बस देखते रहो उस कमल का फूल को, ध्यान से देखते रहो। बस भगवान बुद्ध जी ये टेक्निक दी, चले गए भगवान बुद्ध जी। अभी वह भिक्षु ध्यान से देख रहा है उस पुष्प को, लाल रंग का है, सुंदर सा। अभी भगवान बुद्ध जी कुटिया में जा करके धीरे धीरे अपना रिद्धि बल से उस कमल का पुष्प को धीरे धीरे पुराना कर रहे हैं। अभी वह देख रहा है, धीरे धीरे वह पुष्प पुराना हो रहा है। धीरे धीरे उसको, उस भिक्षु का मन एकाग्र हो गया उस पुष्प को देख करके। समझ में आने लगा कि जीवन इम्परमानेंट है, अनित्य है, नश्वर है। भगवान बुद्ध एक गाथा बताते हैं, अरहंत हो गए। सोचिए वह विद्या किसमें है? केवल और केवल भगवान बुद्ध में। अद्भुत विद्या है भगवान बुद्ध जी की, इसीलिए वो विद्या चरण संपन्न कहता है। चरण का मतलब पता आप लोगों को? विद्या तो विद्या है, चरण मतलब उनका आचरण। भगवान बुद्ध का आचरण अत्यंत निर्मल, अत्यंत पवित्र। उनका आचरण के बारे में समझने के लिए देखिए हम एक घटना बताते हैं। ब्रह्मायु सूत्र में आता है यह घटना। ब्रह्मायु नाम का एक ब्राह्मण होता है भगवान बुद्ध के समय। वह ब्रह्मायु ब्राह्मण को भगवान बुद्ध जी का कीर्ति प्रशंसा के बारे में सुनाई पड़ता है। तो भगवान वो ब्रह्मायु ब्राह्मण का एक शिष्य था, उत्तर नाम था। वह उत्तर को बुला के कहते हैं भगवान बुद्ध जी कि उत्तर जाओ जा कर के देखो तो ये श्रमण गौतम का गुणगान पूरा फैल गया है। क्या वो श्रमण गौतम का गुणगान सचमुच में फैला है या नकली है? कभी कभी झूठ मूठ का भी लोग फैल जाता है ना, जाओ जाके चेक करके आओ थोड़ा। तो वह उत्तर कहता है भगवान हे गुरु जी, मैं कैसे पहचानूंगा कि वो सचमुच में बुद्ध है या नहीं है? तो कहते हैं कि हमारे लोगों का आता है ना वेदों में 32 महापुरुष लक्षणों के बारे में, जाओ जा कर के देख लें। अगर 32 महापुरुष लक्षण है तो वह इंसान की दो ही गति होती है। कहते हैं घर द्वार में रहेगा तो चक्रवर्ती राजा बनेगा, घर का त्याग करेगा तो बुद्ध बन जाता। एक बात देखिए, उस समय ब्राह्मणों का वेद में 32 महापुरुष लक्षण के बारे में था, अभी के वेद से ही हटा दिया। क्यों? यही है विडंबना। विडंबना उस समय तक था, क्योंकि सूत्र में आता है, पूरा सूत्र में वैसे ही पढ़िएगा, ब्रह्मायु सूत्र में। अभी वो हटा दिया लोग, तो क्या करेंगे, छोड़िए उसके बारे में। तो वह उत्तर जाता है भगवान बुद्ध के पास। सबसे पहले भगवान बुद्ध का पूरा 32 महापुरुष लक्षण को देखता है, तो 2 को छोड़ करके वह सब देख लेता है। भगवान बुद्ध जी बाद में 2 और रिद्धि बल से दिखा देते हैं। इसके बाद वह उत्तर जो था आदमी, उसका शिष्य ब्रह्मायु ब्राह्मण का, भगवान बुद्ध के पीछे पीछे पता है कितने, 6 से 7, मेरे याद से 6 महीने तक, शायद 6 या 7 महीने ऐसा समथिंग, 6 महीने तक भगवान बुद्ध के पीछे पीछे हर दिन चला। पता है किस लिए? भगवान बुद्ध को परखने के लिए कि भगवान बुद्ध का आचरण कैसा है। वह देखता है कि भगवान बुद्ध जब भी कहीं भी चलने के लिए शुरू करते हैं ना, भगवान बुद्ध जी अपना सबसे पहले दायां कदम ही हमेशा आगे उठाते हैं, कहीं भी चलना है तो। भगवान बुद्ध चलते समय इधर उधर पूरा मन भटका हो जैसा, आँख से इधर उधर नहीं देखते हैं। भगवान बुद्ध केवल सामने देखते हैं, उसमें भी 6 फीट तक ही दूरी तक देखते हैं, पूरा आगे नहीं, 6 फीट तक दूरी। इसके बाद कहते हैं भगवान बुद्ध चलते समय उनका कमर हिला हिला के लोग चलता है ना, ऐसे नहीं चलते हैं भगवान बुद्ध जी। भगवान बुद्ध चलते समय उनका केवल कमर के नीचे का भाग ही हिलता, ऊपर का भाग नहीं हिलता।
भगवान बुद्ध जी कहीं गांव में जाते हैं तो उसमें है कि कहीं पर बैठते समय बेचैनी से नहीं बैठते, एकदम शांत से बैठते हैं। उठते समय भी शांत से उठते हैं, चलते समय भी शांत से ही चलते हैं। कहते हैं भगवान बुद्ध जी जब भोजन ग्रहण करते हैं तो कहते हैं कि भगवान मुझे भोजन करते समय क्या बहुत भोजन स्वीकार करने के लिए होता ना एक बेचैनी से कि जल्दी हमको दे दो, जल्दी दे दो, ऐसा नहीं करते, बिल्कुल शांत से। भोजन के बाद भगवान बुद्ध जी प्रवचन देते हैं। प्रवचन देने के बाद भगवान बुद्ध जी को और एक बात कहता है वो कि जो भगवान बुद्ध जी हैं किसी भी भोजन की निंदा नहीं करते हैं। नहीं तो कभी कभी होता है ना, अच्छा भोजन है तो खूब प्रशंसा करता है, खराब भोजन है तो निंदा करता है, ऐसा भी नहीं कहता है वो। तो वो कितना साल पकता है, 6 महीना तक हमेशा पीछे पीछे रहा भगवान बुद्ध का आचरण को देखने के लिए कि आचरण कैसा है। तो कभी कभी लोग हैं ना कि सामने से अच्छा दिखाते हैं, अंदर से गलत होता है, ऐसा नहीं। 6 महीने के बाद आके वह ब्रह्मायु ब्राह्मण को कहता कि हे गुरु जी, उनका आचरण बहुत पवित्र है और उनके बारे में जो गुण सुना है उतना ही नहीं, उससे और ज़्यादा ही है गुण, ऐसा कहता। तो उनका ऐसा आचरण था, विद्याचरण संपन्न भगवान बुद्ध जी, उनका अद्भुत है जीवन शैली। देखिए वह भगवान बुद्ध जी कितना अद्भुत है, वो सुधारने में कितना श्रेष्ठ हैं। यहाँ तक कि मनुष्यों को ही केवल नहीं सुधारे हैं, देवताओं को ही केवल नहीं सुधारे हैं, यहाँ तक कि ब्रह्माओं को भी अब सुधार दिए भगवान बुद्ध जी। एक बार एक घटना देखिए, हम ब्रह्म संयुक्त में है, एक घटना बताते हैं आपको। एक ब्रह्मा था ब्रह्मलोक में, जो सोच रहा था कि मेरे ब्रह्मलोक में किसी को नहीं आ सकता, मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल हूँ, मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल हूँ, यहाँ कोई नहीं आ सकता, ऐसे विचार जगा रहा था वह ब्रह्मा। मनुष्य लोग से भगवान बुद्ध जी उस ब्रह्म का मन को पढ़ लेते हैं। मन को पढ़ करके भगवान बुद्ध पल भर में मनुष्य लोग से अंतर्धान होते हैं और उस ब्रह्मलोक में प्रकट हो जाते हैं। अभी के समय में लोग जो सृष्टि के बारे में सोचते हैं कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा है, पर ऐसा नहीं है, एक ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म बहुत सारे हैं। भगवान बुद्ध जी बताएं, जो कोई ब्रह्म विहार, मिथ्या, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, इन ब्रह्म विहारों को बढ़ाता है तो ब्रह्मलोक जा सकता। तो वह ब्रह्मा वैसा विचार कर रहा था। भगवान बुद्ध जी उसके सामने जाते हैं, भगवान बुद्ध जी जाके कहते हैं कि हे बक ब्रह्म, बक नाम था उसका, तुम गलत सोच रहे हो ना, तुम नश्वर होते हुए भी तुम अनश्वर सोच रहे हो। तुम्हारा यह जगह इम्पर्मानेंट है पर तुम सोच रहे हो कि तुम परमानेंट हो, यह तुम्हारा अंधविश्वास है। वो कहता नहीं नहीं भगवान, नहीं नहीं श्रमण जी, भगवान नहीं कहता, पहले श्रमण जी कहता, नहीं नहीं मैं ही नित्य हूँ, देखिए मैं अकेले कितना समय से हूँ, मेरा पावर देखिए। तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं नहीं नहीं, तुम नश्वर हो, तुम मोह में फंस गए हो, तुम्हारी आयु बहुत लंबी है, बहुत लंबी, इसलिए तुम्हें दिख नहीं रहा, पर मुझे दिख रहा है, इतना आयु खत्म हो गया है और इतना आयु तुम्हारा शेष है। जब भगवान मुझे गिन के ही बताते थे। फिर वो कहता है ऐसा तो आप जरा ये बताइए कि मैं कौन सा पुण्य कर्म से इस ब्रह्मलोक में जन्म लिया हूँ। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि पहले एक समय में, वो भी बता देते हैं भगवान उसको, देखिए सुधारने के लिए। भगवान बुद्ध जी कहते हैं तुम पहले एक समय में एक बार ऋषि थे, रिद्धिमान ऋषि। उसी जन्म में बहुत सारे चोर लोग मिल करके पूरा एक गांव को लूट के लेके जा रहे थे। तो गांव को उस समय लूटता था तो पुराने समय में गांव के लोगों को भी उठा लेता था नौकर चाकर बनाने के लिए। तो बहुत सारे लोग चिल्लाते रोते जा रहे थे। भगवान जी कहते तुम अपने रिद्धि बल से, अपने शक्ति से एक बड़ी सी सेना का निर्माण करते हो, सेना का, राजा का, सेना का, और उन सबको छुड़ा लेते हो। कहते हैं भगवान वो तुम्हारा पुण्य कर्म था। और एक जन्म में बहुत सारे लोग रेगिस्तान में जा रहे थे, सारे लोगों का खाना खत्म हो गया, प्यासे मरने वाले थे, तुम उन सब लोगों को पानी दे दिए थे, जीवन दान दिए थे। और एक जन्म में एक बार गंगा नदी के किनारे एक दिव्य नाग बहुत सारे लोगों का बलि लेने वाला था, तुम उन सबको बचा दिए थे। भगवान जी का ये तुम्हारा पुण्य कर्म है, उसी कारण तुम ऐसा, और फिर ध्यान का बल से तुम यहाँ आए, ध्यान का पुण्य का फल से। फिर भगवान मुझे कहते हैं, उन्हें वो कहता कि ठीक है ऐसा तो आप हमारा पावर के बारे में बताइए, मेरा कितना पावर है। भगवान मुझे कहते हैं कि तुम्हारा पावर इतना इतना, ऐसे पूरा भगवान भी बता दें कि तुम इतने लोगों को अपने वश में कर सकते हो, तुम्हारा इतना तक ही पावर सीमित है।
पर भगवान मुझे कहते कि मेरा ऐसा नहीं है, मैं पृथ्वी धातु से, पृथ्वी तत्व से, हवा, अग्नि, वायु सबसे मैं मुक्त हो चुका हूँ। फिर वो बड़ा ही अहंकारवश वह ब्रह्मा कहता ठीक है, मैं अभी आपके सामने गायब होता हूँ, आप हमें ढूंढ के दिखाइए। भगवान मुझे कहते ठीक है, गायब होके दिखाओ। वह भगवान के सामने गायब होने के लिए कोशिश करता है, हो नहीं पाता है। फिर भगवान मुझे बोलते हैं ठीक है, अभी मैं गायब होता हूँ, तुम खोज के दिखाना। ब्रह्मा कहता ठीक है, गायब होके दिखाइए। भगवान बुद्ध ऐसा गायब होते हैं, वह ब्रह्म पूरा ब्रह्मांड छान मार लेता है कि कहाँ कौन से, कहीं कोई किसी पर्वत के अंदर, या पर्वत तो नहीं ना बन गए, कोई जानवर या कोई पक्षी या कोई पेड़ तो नहीं, पूरा ब्रह्मांड खोज लेता है। पर भगवान बुद्ध कहीं नहीं मिलते हैं। पर भगवान बुद्ध गाथा बोलते हैं कि अरहंत लोग पृथ्वी, अग्नि, वायु इन सब से निर्लिप्त हो जाते हैं। अरहंत लोग सबसे मुक्त हो जाते हैं। पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु, उन अरहंत लोगों का विज्ञान किसी भी चीज़ में फंसता नहीं है। तो ऐसा बोलने के बाद वह सुधर जाता है, वह ब्रह्मा समझ जाता है कि भगवान बुद्ध सही है। उसी के बाद से वह भगवान बुद्ध की शरण में चला जाता। ऐसा भगवान ब्रह्मा को भी सुधारे। और एक ब्रह्मा के बारे में बताते हैं। एक ब्रह्मा था, नहीं, दो ब्रह्म थे। वह दो ब्रह्म भगवान बुद्ध जी के पास सेवा में आए थे, भगवान बुद्ध से ज्ञान सुनने के लिए। उस समय भगवान बुद्ध ध्यान में लीन थे। तो वह दोनों ब्रह्म बात करता है, भगवान बुद्ध तो ध्यान में लीन है, चलो एक फलना नाम का एक ब्रह्मा है, वो बड़ा ही आलसी नहीं, मतलब धर्म में नहीं लगे हुए, भगवान बुद्ध की सेवा में नहीं आता, चलो उसको सुधारते हैं। वह दोनों ब्रह्म उस ब्रह्म के पास जाता है, कहता है हे आयुष्मान, तुम भगवान बुद्ध के पास जाना चाहिए ना, दर्शन के लिए, ज्ञान सुनने के लिए। वह कहता है मैं इतना रिद्धिमान हूँ, इतना सब कुछ मेरे पास है, मैं क्यों किसी के पास जाऊँगा प्रणाम करने के लिए। वह अहंकारवश अपने शरीर को 1000 गुना विशाल काय बनाता है, बड़ा। कहता देखो मेरा शक्ति को देख रहे हो, मेरा इतना पावर है, मैं क्यों किसी के पास जाऊँगा। तो जो भगवान बुद्ध के शरण में गया हुआ ब्रह्म था, वह ब्रह्मा अपने शरीर को 2000 गुना ज़्यादा और विशाल कर लेता है। और उस ब्रह्मा को कहता जो 1000 बार बढ़ाया था, देख रहे हो मेरे शरीर को, मेरा पावर को। कहता हाँ। कहता भगवान बुद्ध जी तुम्हारे से भी ज़्यादा, मुझसे भी ज़्यादा बहुत शक्तिशाली है, अनंत है, इसलिए जाना चाहिए। तब उसका अहंकार टूटता है। बाद में वो भगवान बुद्ध की सेवा में जाना शुरू करता। तो ऐसे भगवान बुद्ध जी बहुत बार ब्रह्म को भी सुधारे हैं, देवताओं को सुधारे हैं, मनुष्यों को सुधारे हैं। अद्भुत है, साधारण नहीं थे भगवान बुद्ध जी। एक बार एक ब्राह्मण, मानथद नाम रहता उस ब्राह्मण का, बड़ा ही अनोखा तरीका है भगवान बुद्ध जी का सुधारने का। अहंकारी एक ब्राह्मण रहता है, इसलिए नाम भी पड़ जाता है मानथद। भगवान बुद्ध के बारे में बड़ा ही गुणगान वो भी सुनता है। वो सोचता है हम भी देखते हैं, जाते हैं बुद्ध जी के पास, पर भगवान बुद्ध जी मुझसे बात करेंगे तभी मैं करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। भगवान बुद्ध जी प्रवचन दे रहे थे बहुत सारे लोगों को, वह जा कर के साइड में बैठ जाता है, पर भगवान बुद्ध से बात नहीं की। वह सोचा अरे भगवान बुद्ध जी कुछ नहीं आता है, मन पढ़ने भी नहीं आता, हमको से बात नहीं की। वह उठ के जाने वाला रहता है। भगवान बुद्ध जी कहते हैं मानत हद, जिस कारण से यहाँ आए हो उस कारण को पूरा करना चाहिए ना। अहंकारी होना अच्छा नहीं है, घमंड होना अच्छा नहीं है, जिस काम से वो पूरा करके जाना चाहिए। सोचता है, बड़ा ही झटका लगा उसके, अरे भगवान मुझे मेरा मन पढ़ लिए। चरणों में गिर करके भगवान बुद्ध कहने लगता है मैं ही हूँ मानथद, ऐसा। फिर भगवान में ज्ञान बताते हैं, वह सुधर जाता, शरण में जाता है भगवान बुद्ध जी का। ऐसे बहुत सारे घटनाएं हैं, ऐसा सुधारने का उनका शैली बड़ा ही अद्भुत है भगवान बुद्ध जी का, अद्भुत है। और एक बार देखिए, एक घटना थी। भगवान बुद्ध जी एक गांव में जाते हैं, थून नाम का गांव रहता है। उसी गांव में जाने के बाद उस गांव के लोग धार्मिक नहीं थे, ब्राह्मण लोगों का गांव था। सब लोग बात कर ली, कोई भगवान बुद्ध जी को पानी तक नहीं देगा, जल तक नहीं देगा। एक कुआं था, उस कुआं को सब लोग मिलके पता है क्या किया, सारा लोग मिलकर उस कुआं में पूरा कूड़ा कचरा सब डाल दिया, पूरा कूड़ा कचरा से भर दिया। क्यों? ताकि भगवान बुद्ध जी को पानी ना मिले। भगवान बुद्ध जी उस गांव में आते हैं, गर्मी का समय होता है,
भगवान बुद्ध जी आनंद से कहते हैं, आनंद जाके मेरे लिए जल लेकर के आओ। आनंद बंद जी को पता था। आनंद बंद जी कहते हैं कि भगवान, यहाँ के लोग पूरा सब कुआं को कूड़े कचड़े से भर दिए हैं, तो वो पीने लायक नहीं है। भगवान बुद्ध जी दूसरी बार भी कहते हैं, तीसरी बार भी कहते हैं। तो तीसरी बार के बाद आनंद बंद जी मना नहीं करते, पात्र लेकर के कुएं के पास जाते। कुएं के पास जाते के साथ अद्भुत अंदर से इतना ओवरफ्लो होने लगा, कुआं इतना ओवरफ्लो हुआ कि सारा कूड़ा कचरा सब बह गया और एकदम स्वच्छ, एकदम क्रिस्टल वाटर जैसा पानी आ गया। वह पानी लेके वह सोचते हैं, अरे इस धरती को भी पता है भगवान बुद्ध जी का अद्भुत गुण के बारे में। फिर आनंद बनते जी पानी लेकर के आते हैं, भगवान बुद्ध जी को पिलाते हैं। तो सोचिए धरती को क्यों भगवान बुद्ध असंख्य 4 कल्प और 1 लाख कल्प जो मेहनत की हैं, वो धरती को नहीं पता है क्या? पता है ना। इसलिए तो बुद्ध बनते समय अपना हाथ धरती पर रख के कहते कि हे धरती माता, क्या तुम साक्षी नहीं दोगी? पापी मार कहता है, तो आपका क्या साक्षी है? तो ये धरती पूरा हिल जाता है ना, साक्षी देने के लिए, साक्षी देने के लिए। ऐसा है भगवान बुद्ध जी का अद्भुत। और एक घटना बताते हैं, बहुत ही सुंदर। भगवान बुद्ध जी एक बार एक पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं परिनिर्वाण के लिए जाते समय। उसी समय एक आदमी होता है, नाम होता है पुक्कुस। वह आदमी कहीं जाते समय भगवान बुद्ध जी को देखता है। भगवान बुद्ध जी को देख करके आके प्रणाम करके कहता है, भगवान हे श्रमण जी, मुनि लोग बड़ा ही शांत होते हैं ना, मुनि लोग बड़ा ही वैराग्य में डूबे रहते हैं, शांत वातावरण में डूबे रहते हैं, शांति से रहते हैं। कहते हैं कि एक घटना आपको बताते हैं, भगवान बुद्ध जी को वो बता रहा है। एक घटना बताते हैं। आलार कालाम नाम का एक महातपस्वी था, एक पेड़ के किनारे साधना में बैठा हुआ था। उसके किनारे से 500 बैलगाड़ियाँ जाती हैं। 500 बैलगाड़ी जाने के बाद पीछे से एक आदमी आता है और उस आलार कालाम गुरु जी से पूछता है कि अरे यहाँ से भी 500 बैलगाड़ी गए, आपने देखा क्या? कहता नहीं, मैंने तो नहीं देखा। आपने आवाज़ सुनी क्या? मैंने आवाज़ भी नहीं सुनी। आप सोए हुए थे क्या? मैं सोया हुआ नहीं था, मैं होशो हवास में था। वो कहता अरे बाप रे बाप, सोए हुए भी नहीं थे, फिर आपको कैसे नहीं सुनाई दिया? आपका चीवर, ये वस्त्र पूरा धूल से ढका हुआ है। तो इसके बाद वो पुक्कुस कहता कि उस घटना को देख करके मैं बड़ा ही प्रसन्न हो गया उस पर। किस पर? आलार कालाम पर। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि ठीक है, मैं भी एक बात बताता हूँ। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि मैं एक बार एक आतुमा नाम का कहीं एक गांव होता, मेरे याद से आतुमा शायद गांव का नाम था। उसी गांव में एक पर्ण कुटी में मैं था, कुटी के अंदर। उसी दिन मूसलधार बारिश हुई थी, इतनी बारिश, बिजली कड़क कड़क करके बारिश हुई थी, बहुत बिजली कड़की थी। और इतनी बिजली कड़की कि कहते हैं कि उसमें भगवान बुद्ध जिस कुटी में थे उसके बगल में ही खेत में काम कर रहे थे किसान लोग। 2 किसान मर जाते हैं बिजली की चपेट में आकर के, थंडरस्टॉर्म वाला जो बिजली कड़कती है, और 4 बैल मर गए। तो सोचिए कितना जोर से बिजली कड़का होगा। तो भगवान बुद्ध जी पूछते हैं, भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि बारिश खत्म होने के बाद गांव के लोग वहाँ पर इकट्ठा होते हैं। तो भगवान जी कहते हैं मैं बाहर में चंकुमन कर रहा था, वॉकिंग मेडिटेशन कर रहा था। तो एक आदमी भगवान बुद्ध के पास आया, कहता भगवान बुद्ध के पास आता है। भगवान बुद्ध पूछते हैं इतनी बड़ी भीड़ क्यों आई है? वो कहता है कि भगवान अभी बिजली कड़की थी तो 2 आदमी और 4 बैल मर गए। अच्छा। तो वो पूछता है कि भगवान श्रमण जी, आप सोए हुए थे क्या? नहीं, मैं सोया हुआ नहीं था। तो आप होशो हवास में थे क्या? बोलता मैं होशो हवास में था। तो आप सोए हुए भी नहीं थे, होशो हवास में थे, फिर आपको सुनाई नहीं दिया? कहता नहीं दी। अब बिजली की कड़क कितनी दूर तक आवाज़ आती है ना। तो वो कहता कि अरे बाप रे, श्रमण लोग तो बड़ा ही शांत विहरण में रहते हैं। तो भगवान मुझे कहते कि वो मेरे साथ ऐसा हुआ था। तो जो पुक्कुस था कहता है कि हे भगवान, मेरे दिल में जो पहले की श्रद्धा थी आलार कालाम के प्रति, वो ख़त्म हो गया, डिलीट कम्प्लीटली। आपके प्रति मेरे दिल में श्रद्धा जाग गई। भगवान मुझे फिर ज्ञान बताते हैं और धर्म का लाभ पाता है। तो ऐसा भगवान बुद्ध जी के जीवन में बड़ा ही अद्भुत अद्भुत घटना घटित हुई है। तो इसलिए ऐसा भगवान बुद्ध जी का गुण तो अनंत है, अपरंपार है उनका, बताते जाएंगे तो ख़त्म नहीं होगा।
इसलिए यह वैशाख पूर्णिमा में भगवान बुद्ध जी के सच्चे गुणों को दिल में सोच करके खुशी खुशी आमिष पूजा, प्रतिपत्ति पूजा से पूजा करिए। पुष्प हो सकता है, खीर हो सकता है, जल हो सकता है, अलग अलग विचित्र विचित्र प्रकार से पूजाएं करिए, पर भगवान बुद्ध जी के गुणों को याद करते हुए दिल में धारण करके, ध्यान करके, धर्म का अध्ययन करके, धर्म चर्चा करके, धर्म की बातचीत करके, दूसरों को मदद करके, ऐसे आमिष एवं प्रतिपत्ति पूजा करके वैशाख पूर्णिमा मनाइए और अपने जीवन में अपार पुण्य का संचय कर लीजिए। अगर भगवान बुद्ध जी के प्रति सच्चे श्रद्धा से अगर करेंगे तो वह पुण्य बड़ा ही अद्भुत है और वह पुण्य अग्र पुण्य है, और उस अग्र पुण्य से फल भी मिलेगा तो अग्र फल मिलेगा। इसलिए आप सभी लोगों को इस वैशाख पूर्णिमा के शुभ अवसर पर अच्छे से वैशाख पूर्णिमा मना करके अपने जीवन में बहुत बहुत पुण्य जमा करने का भाग्य मिल जाए। नमो बुद्धाय।